दोस्तों, समंदर के बीचों बीच आज जो हुआ है उसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। सीधे चाबार बंदरगाह के पास से जो तस्वीरें आई हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि देखने वालों के पसीने छूट गए हैं। अमेरिका की जिद और इजराइल का घमंड आज समंदर की गहराइयों में दफन हो गया है। जो कोई भी अमेरिका की मदद करने की कोशिश कर रहा है उसे सीधे तौर पर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी नज़र हर हरकत पर है। चाबार पोर्ट के पास जैसे ही इजराइल का मालवाहक जहाज हथियारों से खेप लेकर आगे बढ़ा, उस पर ऐसा जानलेवा हमला हुआ है कि पूरा जहाज वहीं पानी में जमींदोज हो गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे उस जहाज के परखच्चे उड़ गए। ये सिर्फ एक जहाज की तबाही नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल के उन इरादों की तबाही है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलना चाहते थे। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जो जाल बिछाया है उसमें अब अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। ईरान अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा है बल्कि सीधे एक्शन ले रहा है। कतर हो, बहरीन हो या फिर जॉर्डन, जहां जहां अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं उन सबको एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन की हालत तो और भी बुरी है। जॉर्डन के आसमान से ऐसी मिसाइलों की बारिश हुई है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। ड्रोन और मिसाइलों का ऐसा तूफान आया है जिसने अमेरिका के बेस को पूरी तरह से राख में बदल दिया है। अमेरिका सोचता था कि वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगा और बच निकलेगा, लेकिन ईरान ने उसका ये भ्रम भी तोड़ दिया है। फारस की खाड़ी में तो ईरान का ड्रोन सीधे अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर मंडरा रहा है। जैसे ही कोई भी अमेरिकी जहाज हिलने की कोशिश करता है उस पर पलक झपकते ही हमला करने की पूरी तैयारी है। अमेरिका जो अब तक पूरी दुनिया का चौधरी बनता था, आज उसकी हालत यह हो गई है कि उसके अपने बेस जलकर खाक हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जॉर्डन के बाद अब इराक और सीरिया से अमेरिका के लिए ऐसी बुरी खबर आई है जिसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। अभी तक अमेरिका सिर्फ अपने हथियारों और रडार के नुकसान का रोना रो रहा था, लेकिन अब सीधे अमेरिकी सैनिकों की लाशें बिछने लगी हैं। इराक के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां ईरान ने ऐसा हमला किया है कि सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। अमेरिका ने कहा था कि वो सितंबर तक इराक छोड़ देगा, लेकिन इराक छोड़ने से पहले ही उसके सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इराक के एरबिल में जो अलगाववादी और कुर्दिश लड़ाके अमेरिका की कठपुतली बने हुए थे, उनके हेडक्वार्टर्स पर आसमान से मिसाइलें गिरी हैं। चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग ही आग नजर आ रही है। सीरिया की बात करें तो वहां के अल तनफ में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर इतना बड़ा हमला हुआ है कि अमेरिका उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उनके रडार सिस्टम जल गए हैं, उनके हेलीकॉप्टर कबाड़ बन चुके हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि ये हमारे उन लोगों का बदला है जिन्हें अमेरिका ने निशाना बनाया था। अमेरिका के रडार और उनके महंगे पैट्रियट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। 12-12 मिसाइलें आसमान से गिरती हैं और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में रोक ही नहीं पाता। वो सारी की सारी मिसाइलें सीधे अपने निशाने पर जाकर फटती हैं। अमेरिका के फौजी अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक ही वक्त में दो देशों में अमेरिका को ऐसी चोट लगी है कि उसका दर्द सीधे इजराइल तक महसूस हो रहा है। अब बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने अमेरिका को अपने यहां शरण दी थी। बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब। इन सबको अब समझ में आ रहा है कि अमेरिका से दोस्ती
करना कितना भारी पड़ सकता है। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर ईरान ने जो हमला किया है उसका वीडियो देखकर दुनिया सन्न है। वहां से इतना भयानक धुएं का गुबार उठा है कि पूरा आसमान काला हो गया है। अमेरिका का वो बेड़ा पूरी तरह से तबाह हो गया है। बहरीन के सीफ इलाके में एक बहुत बड़ा कैफे था जहां अमेरिकी सैनिक आराम फरमाते थे, उसे भी मिसाइल से उड़ा दिया गया है। पूरा कैफे कांच के टुकड़ों और मलबे में तब्दील हो गया है। कुवैत की हालत भी कम खराब नहीं है। कुवैत में अमेरिका के 2 बेस पर ईरान के ड्रोन ने ऐसा कहर बरपाया है कि उनका पूरा हथियार का गोदाम ही उड़ गया। जिस पैट्रियट रडार पर अमेरिका को इतना घमंड था वो भी धू कर जल गया। अगर रडार ही जल गया तो मिसाइलें रोकेगा कैसे? सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर यमन में हमला किया तो यमन ने तुरंत सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। जो भी देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहा है उसे सीधे तौर पर बर्बाद किया जा रहा है। यूएई से भी हमले की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। ईरान ने एक $30 मिलियन का अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। हार्मूज जलमडब्रू मध्य में 2 तेल टैंकरों से अचानक विस्फोट हो जाता है। ईरान सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन वो बार बार चेतावनी दे रहा है कि यह इलाका अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए सुरक्षित नहीं है। इन अरब देशों ने बेवजह इस युद्ध में कूदकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इधर अमेरिका मिट रहा है और उधर इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल की सेना अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उनकी सेना मानसिक तौर पर हार चुकी है, कि आम नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं और जो सैनिक सीमा पर खड़े थे वो अपनी बंदूक फेंक कर जा रहे हैं। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। अगर इजराइल के पास लड़ने के लिए फौजी ही नहीं बचेंगे तो वो युद्ध क्या लड़ेगा? ईरान के हमलों का खौफ इजराइल के अंदर इस कदर बैठ गया है कि वहां के लोग अब और युद्ध नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी और खौफनाक खबर तो अब आई है, जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक सबको थर्रा कर रख दिया है। इस युद्ध में अब दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन की एंट्री हो गई है। जी हां, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनने खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर ईरान चाहे तो इजराइल को उड़ाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक और गुप्त मिसाइलें उसे दे सकता है। ये वो मिसाइलें हैं जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मार कर सकती हैं। ये कोई आम मिसाइल नहीं है। किम जोंग उनका कहना है कि सिर्फ एक अकेली मिसाइल काफी है पूरे इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए। और सवाल ये उठता है कि ईरान उन भयानक हथियारों को रखेगा कहां? यहीं आता है ईरान का सबसे बड़ा और खौफनाक राज, तेहरान का पाताल लोक। ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसा रखी है। ये ऐसी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं जहां तक अमेरिका का कोई रडार, कोई सैटेलाइट पहुंच ही नहीं सकता। जमीन के सीने में दबे हुए इन अड्डों में ऐसी मिसाइलें और ड्रोन छुपा कर रखे गए हैं जो कभी भी बाहर आकर तबाही मचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।